हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो डायोड के बारे में। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था हम लोगों ने एलईडी के बारे में, लाइट एमिटिंग डायोड की वर्किंग क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड का सिंबल क्या होता है और कौन कौन से उसके मेन पॉइंट्स थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसका जस्ट अपोजिट हम लोग बात करेंगे फोटो डायोड की। ठीक, उसमें क्या हो रहा था, लाइट एमिट हो रही थी, इसमें क्या है, लाइट गेन होगी। ठीक है, उसमें क्या हो रही थी, लाइट एमिट हो रही थी, इसमें अगर भी हम बात करें तो लाइट ऑब्जॉर्व होगी। ठीक है, तो वो लाइट एमिटिंग डायोड था और ये फोटो डायोड था। तो वहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट देखा था कि जो है एलईडी भी क्या है, एलईडी इट इज़ अ हैवली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड। क्या था, हैवली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, फोटो डायोड। फर्स्ट पॉइंट है फोटो डायोड इज अ स्पेशल पर्पज ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए पीएन जंक्शन डायोड को फोटो डायोड की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट क्या है, ट्रांसपेरेंट विंडो। वहाँ पे हम लोग क्या कह रहे थे, ट्रांसपेरेंट कवरिंग। ठीक है, कि उसके ऊपर जो एलईडी के ऊपर क्या की गई है, ट्रांसपेरेंट कवरिंग की गई है, जिससे कि जो मतलब जो एनर्जी रेडिएट हो वो बाहर निकल सके और दिखाई दे सके। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट विंडो लगी होती है जो क्या करती है, लाइट को अलाउ करती है, लाइट को अंदर आने देती है। जैसे कि ट्रांसपेरेंट विंडो की बात करें, जैसे आपको यहाँ पे वेव्स दिख रही होंगी आती हुई, ये वेव्स क्या है, ये फोटान है। ठीक है, ये किस क्या है, लाइट के फोटान्स हैं। और फोटान्स की एनर्जी हम लोग जानते हैं, एक फोटान की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। तो ये जो वेव आ रही है ये अपने साथ क्या लेके आ रही है, एनर्जी लेके आ रही है। तो जब किसी के पास भी एनर्जी होती है और एनर्जी किसी के पास आए तो कुछ ना कुछ हलचल मचती है। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या है, ये विंडो है, यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर है, ये हमें जो दिखाई दे रहा है इस डिप्लीशन लेयर के अंदर ये क्या है, फिक्स्ड चार्ज। वहाँ पे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन जब देखा वहाँ पढ़ चुके हैं कि ये जो डिप्लीशन लेयर के जो अंदर चार्जेज होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स चार्ज हैं, ये डिप्लीशन लेयर है, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। बेसिक सब हम जानते हैं कि पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स मैक्सिमम होते हैं, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं। क्लियर। यहाँ पे ये जो ऑपरेट करता है, जैसे एलईडी के बारे में बात की थी, वो क्या कर रही थी, एलईडी ऑपरेट इन फॉरवर्ड वाइज, बट फोटो डायोड इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स वाइज। ठीक है, तो ये क्या करता है, फोटो डायोड रिवर्स वाइज में ऑपरेट होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये तीन मुख्य पॉइंट हो गए फोटो डायोड के अंदर। अब हम लोग देखते हैं इसकी वर्किंग। ठीक है, तो इसकी वर्किंग में क्या करते हैं, सिंपल वही पीएन जंक्शन डायोड ले लिया। ठीक, उस पीएन जंक्शन डायोड को हमने क्या किया, एक रिवर्स वाइज में सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि पी में क्या है, नंबर ऑफ होल्स, यानी कि नंबर ऑफ होल्स। ठीक, कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि अगर इसको रिवर्स में करना है तो पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। दिस कंडीशन इज़ रिवर्स वाइज। ठीक है, ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, रिवर्स वाइज की शर्त हो जाएगी। तो यहाँ हमने इस पी टाइप को कहाँ से कनेक्ट कर दिया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एन को कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये कोई 20 वोल्ट की बैटरी है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, रिवर्स वाइज की। यहाँ पे हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक, और यहाँ एक हमने क्या लगा दिया, माइक्रो एमीटर, जो कि नोट करेगा करंट को, आने वाली करंट को, या इस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली करंट को क्या करेगा, ये नोट करेगा कि कितनी करंट इस सर्किट से फ्लो हो रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या पॉजिटिव चार्ज जाएगा। ठीक, सॉरी, यहाँ पे क्या है कंडीशन रिवर्स वाइज की, यानी कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स। ठीक, कंडीशन कैसी है, रिवर्स वाइज में। रिवर्स वाइज की कंडीशन में क्या होता है कि रिवर्स वाइज की कंडीशन में क्या होता है, करंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अगर सिंपल हम इतने स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे करंट को अलाउ, करंट नहीं फ्लो होगा। ठीक, अब देखो कैसे इसमें करंट फ्लो होता है, कैसे करंट का फ्लो होना शुरू होता है, देखते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आ रही है, लाइट आ रही है,
अच्छा, यहाँ पे लाइट केवल यहीं से आएगी, चारों तरफ से लाइट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चारों तरफ क्या, यहाँ पे इन सारी साइडों में क्या करते हैं, किसी से इसकी कोटिंग कर देते हैं, यानी कि या फिर लेपिंग कर देते हैं किसी ऐसे मटेरियल से जो अंदर लाइट को ना जाने दे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हर तरफ से लाइट जो है इंसिडेंट नहीं होगी, केवल और केवल एक इस पार्ट से ही लाइट का क्या है, अलाउ होगा। यहाँ पे लिखा भी है ट्रांसपेरेंट विंडो, ठीक है, इसी को ट्रांसपेरेंट विंडो कहते हैं। ये जो डिप्लेशन लेयर होती है इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगा देते हैं जहाँ से लाइट आ सकती हो और किसी भी पार्ट से इधर से लाइट का एंट्रिंग नहीं होगा, लाइट प्रवेश नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके लिए हम उस पर कोडिंग वगैरह कर देते हैं जब फोटो डायोड का फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ से जैसे ही इस पर लाइट गिरेगी, ठीक, तो लाइट गिरेगी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एक फील्ड जनरेट होगा। लाइट गिरेगी यहाँ पे एनर्जी लेके आ रही है, यहाँ एक फील्ड जनरेट होगा और फील्ड कहाँ होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। तो फील्ड जनरेट हो जाएगा यहाँ से जैसी लाइट गिरेगी, और ये लाइट क्या है, ये लाइट क्या लेके आ रही है, एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से लाइट क्या लेके आ रही है, एनर्जी, और एनर्जी इसके पास कितनी होती है, एनर्जी, फोटान की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, या हम इसको कह सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एच क्या है, प्लॉन्क कांस्टेंट, जो हम पढ़ चुके हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.06 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी किसकी, आने वाली वेव की, ठीक है, जो लाइट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइट आएगी, ठीक है, यहाँ से क्या होंगे, होल और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, ठीक है, होल और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री होंगे। तो होल और इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, यानी कि यहाँ पे इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, जो हम लोग पढ़ चुके थे डेप्लीशन लेयर की, यानी कि पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है, उसके लिए एक फिक्स वैल्यू होती है। फिक्स वैल्यू यानी कि अगर सिलिकॉन मटेरियल की बात करें तो अलग होगी, और जर्मेनियम मटेरियल की बात करें तो अलग होगी। तो यहाँ पे ये मान लो कि दो बैंड हैं, ठीक है, इनके बीच ये क्या है, एनर्जी गैप, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास एक क्या है, कंडक्शन बैंड, और दूसरा क्या है, बैलेंस बैंड। दूसरा क्या है, बैलेंस बैंड, और ये हो गया कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, ठीक, इन दोनों के बीच क्या है, एनर्जी गैप, इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्डन एनर्जी गैप। तो ये जो फोटान गिर रहा है, यहाँ पे जो फोटान दिखाई दे रहा है, ये जो फोटान गिर रहा है, ये जब तभी जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और होल्स का फ्लो कराएगा जब इसकी इस फॉरवर्डन एनर्जी गैप से क्या होगी, वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कंडीशन होगी, यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, एच न्यू इज़ ग्रेटर देन ई जी, ठीक है, एच न्यू इज़ ग्रेटर देन ई जी। तो अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ठीक है। बैलेंस बैंड से करंट का फ्लो कब होगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में, या फिर सिंपल वे में बात करें तो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, क्लियर। यानी कि यहाँ पर जैसे ही ये एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर फॉल होगी, लाइट यहाँ पर गिरेगी, ये एच न्यू एनर्जी यहाँ पर आ रही है, एच न्यू एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बैलेंस बैंड से कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा, जिससे कि इसमें करंट का क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो करंट का फ्लो अब कहाँ होगा, करंट का फ्लो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगा, तो देखो यहाँ क्या होंगे, यहाँ के नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लो होगा, ठीक है, तो फ्लो कब स्टार्ट होगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से निकल के कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड के अंदर। अब जितने ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, फ्री होंगे, उतनी ज़्यादा ही करंट इसमें क्या होगी, फ्लो होगी, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फोटान्स के, ठीक है, यानी कि सॉरी करंट के। यहाँ पे अगर बात करें तो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट के। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा करंट क्या होगी, इस सर्किट के अंदर
फ्लो करेगी। यानी कि यहाँ पर गिरने वाले फोटान्स की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, यहाँ पे जितने ज़्यादा फोटान्स गिरेंगे इस तरीके से, जितने ज़्यादा क्या होंगे फोटान्स गिरेंगे, उतनी ही ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी। क्योंकि एक फोटान के पास कितनी एनर्जी है, एच न्यू, 2 फोटान के पास 2 एच न्यू, 3 फोटान के पास 3 एच न्यू, 4 फोटान्स के पास 4 एच न्यू। इसी तरीके से एन फोटान्स के पास कितनी होगी, एन एच न्यू। ठीक है, तो एनर्जी धीरे धीरे, इंटेंसिटी इनकी जैसे जैसे फोटान्स की संख्या बढ़ेगी, इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इंटेंसिटी जब बढ़ेगी तो सर्किट के अंदर करंट भी बढ़ेगी। यानी कि हम कहें कि ये हमारे पास एक रिलेशन है। ठीक है, इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं मोर इंटेंसिटी देन, मोर इंटेंसिटी कब होगी, जब मोर फोटान्स, बहुत सारे फोटान्स होंगे, मोर फोटान्स। ठीक, मोर फोटान्स जब इसके ऊपर गिरेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल फ्री होंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फ्री। ये जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल फ्री होंगे, जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, उतनी ही क्या करेंगे, ये करंट का ज़्यादा फ्लो होगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर करंट। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा फोटान्स, जितने ज़्यादा फोटान्स उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल फ्री होंगे। ठीक, जितने ज़्यादा होल्स फ्री होंगे बैलेंस बैंड के अंदर, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो है निकल के बैलेंस बैंड से कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में, तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ता है तो वहाँ पे क्या क्रिएट कर देता है, होल। तो जितने ज़्यादा होल्स क्रिएट होंगे उतनी ज़्यादा करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, मोर इंटेंसिटी मोर फोटॉन, मोर इलेक्ट्रॉन्स होल्स फ्री, देन मोर करंट फ्लो इन फोटोडायोड। अगर इसके सिंबल की बात करें, ठीक है, तो सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। सिंपल पीएन जंक्शन डायोड बना दिया। ये क्या है, पीएन जंक्शन, यानी कि ये पी साइड हो गई और ये एन साइड। ठीक, जैसे एलईडी में बाहर की ओर एरो दिखाया था और इसमें अंदर की ओर। ठीक, इसमें कहाँ होता है, अंदर की ओर। तो ये क्या हो गया, सिंबल ऑफ फोटोडायोड। ठीक है, ये क्या होता है, सिंबल किसका, फोटोडायोड का। एलईडी का जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ करते हैं, अगर यूज की बात करें, यूज ऑफ फोटोडायोड, तो यूज ऑफ फोटोडायोड में हम लिख सकते हैं फोटो डायोड कैन बी यूज्ड एज फोटो डिटेक्टर। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं, फोटो डिटेक्टर में। अच्छा, दूसरा इसका यूज और है, दूसरा यूज हम लोग जनरली देखते भी हैं। दूसरा यूज इसका क्या है, जैसे कि हम लोग किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं, तब वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं, तब शॉपिंग वगैरह करने के लिए जो बिलिंग वो लोग करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक मशीन होती है छोटी सी, हम सभी लोगों ने देखा है। उस मशीन को जो भी हम लोग शॉपिंग करते हैं, जो भी मटेरियल लेते हैं, उस मटेरियल के ऊपर एक कोड होता है। ठीक है, उस कोड पे वो मशीन से क्या करते हैं, फोटान्स गिराते हैं। ठीक है, वो फोटान्स, जैसे कि फोटान गिरे और उसने क्या कर लिया, उसमें जो लाइंस होती हैं उनको रीड कर लिया, यानी कि उनको डिटेक्ट कर लिया। तो वहाँ पे जो बिलिंग वगैरह करते हैं वो लोग भी फोटो डायोड का यूज़ करते हैं। उस मशीनों में भी, जो मशीनें होती हैं उनमें भी फोटो डायोड का यूज़ होता है। तो इस तरीके से इनका कई जगह यूज है, जैसे कि फ़ोटो डिटेक्टर में, और जैसे कि शॉपिंग मॉल वगैरह में जो बिलिंग वगैरह करते हैं उनके पास जो मशीन्स होती हैं वहाँ भी फ़ोटो डायोड का यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसका वीआई ग्राफ देखें, ठीक है, तो वीआई ग्राफ भी कुछ इस तरीके से ही आता है। ठीक है, क्योंकि ये किस में वर्क करता है, ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ऑपरेटेड अंडर रिवर्स वाइज, यानी कि ये वर्क करेगा किस में, रिवर्स वाइज में। ठीक है, ये क्या है, रिवर्स वाइज इस साइड, ये फॉरवर्ड वाइज। ठीक, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो माइक्रो एम्पियर की होगी। ठीक है, करंट जो फ्लो होती है बहुत कम होती है,
तो जैसे जैसे इंटेंसिटी, हमने देखा कि इंटेंसिटी, एक फार्मूला हमारे पास निकल के आया था, इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, जैसे मान लो कोई इंटेंसिटी I1 है, उस पर हमें ये करंट मिल रही, कोई I2 हो गई, उस पर हमें ये करंट, और I3 कुछ इस तरीके से करंट हमें प्राप्त हुई। जैसे कि I1 पे ग्राफ हमें ये मिला, I2 पे ये मिला, और I3 पे ये, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे उसकी क्या हो रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे रिवर्स करंट भी बढ़ रही है, लेकिन कैसे, बहुत कम, माइक्रो एम्पियर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम कि I3 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I1। तो ये रेशियो भी हम देख सकते हैं कि इंटेंसिटी के साथ करंट कैसे बढ़ती है, और कैसे इंटेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। मोर फोटान्स यानी कि मोर इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्री, ठीक है। मोर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्री यानी कि मोर करंट फ्लो, ठीक है। तो इंटेंसिटी के साथ इस तरीके से हम VI ग्राफ भी इसका देखते हैं, ठीक है। इधर V हो गया, इधर I। क्लियर है यहाँ तक?